हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिराज एजुकेशन में। आज हम देखेंगे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 ऑन एफवी फंक्शन। एफवी इज कंसिडर्ड एज अ फ्यूचर वैल्यू फंक्शन इन एक्सेल। तो फ्यूचर वैल्यू फंक्शन इन एक्सेल में काम कैसे करता है आज हम ये इलस्ट्रेशन के हिसाब से देखेंगे। ओके, बट बिफोर सॉल्विंग द इलस्ट्रेशन प्लीज मस्ट वॉच द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एफवी फंक्शन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वहां पे मैंने एफवी फंक्शन एक्चुअल में काम कैसे करता है ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन सिखाया है। Okay, so please must watch the introduction part on FE function. So let's begin with our illustration number 1. If you deposit rupees 250 every month for 2 years at 7.5% per annum interest, at 7.5% per annum इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने पहले ही लाइन में क्लियर कर दिया है। ओके, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे रुपीज 250 इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। रुपीज 250 एवरी मंथ फॉर 2 ईयर्स। रुपीज 250 एवरी मंथ फॉर 2 ईयर्स एट ऑफ 7.5% पर एनम। जो आपका 7.5% इंटरेस्ट है वो क्या है? पर एनम है, मतलब साल का है। ओके, डिटरमाइन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ गिवन इन्वेस्टमेंट। पेमेंट इज बीइंग मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच पीरियड। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिया है ये आपका लास्ट सेंटेंस है, पेमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच पीरियड। ओके, ये पॉइंट क्या इंडिकेट करेगा? आप जो पेमेंट कर रहे हो मंथली वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ में कर रहे हो। क्या कर रहे हो? बिगिनिंग ऑफ द मंथ में कर रहे हो। ओके, तो इसका इफेक्ट भी आपके कैलकुलेशन के ऊपर आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है। तो देखो यहाँ पे एफवी फंक्शन का फॉर्मूला, मतलब आपको क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है एफवी फंक्शन के लिए। तो सबसे पहले आता है आपका रेट। सबसे पहले क्या आता है आपका? रेट। अब यहाँ पे देखो रेट कितना है, यहाँ पे 7.5% आपका क्या है? रेट है। ओके, लेकिन ये पर एनम है। ओके, तो आपको ये रेट पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथ के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट आता है आपका एन पार। एन पार मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यू आर पेइंग फॉर दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आपने 2 साल के लिए हर महीने आप पेमेंट कर रहे हो। 2 साल के लिए हर महीने। ओके, तो एक साल में कितने महीने आते हैं? 12, 12 महीने आते हैं। देन 2 साल के कितने हुए? 12 इंटू 2 हो गए 24 मंथ। ओके, यहाँ पे आपको ये समझना है एन पार ऐसे कैलकुलेट होता है। देन पीएमटी, आप महीने में कितना पेमेंट कर रहे हो? रुपीज 250, ये पीएमटी आएगा आपका माइनस में। ओके, देन पीवी, मैंने आपको बताया था पीवी क्या होगा आपका? 0। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइप। ओके, अब ये टाइप कैसे कैलकुलेट होता है? ओके, तो टाइप के यहाँ पे मैंने 2 टाइप बताए थे। एक आता है 0, दूसरा आता है 1। ओके, सो 0 कब लेना है? जो भी आप पेमेंट कर रहे हो मंथली वो एंडिंग ऑफ द मंथ में करोगे, इट विल बी कंसिडर एज अ 0। लेकिन बिगिनिंग ऑफ द मंथ में करोगे, इट विल बी कंसिडर एज अ 1। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली गिवन है पेमेंट इज बीइंग मेड विद द बिगिनिंग ऑफ द ईच पीरियड। मतलब क्या? यहाँ पे आपको लेना है टाइप 1। क्या लेना है यहाँ पे? टाइप 1। ओके, ना फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग जो जो आपको रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले आएगा आपका रेट, देन आएगा आपका एन पार। ओके, देन आएगा आपका पीएमटी, देन आएगा आपका पीवी, देन आएगा आपका टाइप। ओके, तो रेट के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो आप, रेट कितना यहाँ पे? 7.5% है। ओके, 7.5% पर एनम है। राइट, 7.5% क्या है? पर एनम है। पहले आपको इस पर्टिकुलर रेट को परसेंटेज फॉर्म में है जिसे कन्वर्ट करना है आपको अमाउंट फॉर्म में। तो पॉइंट वेरी क्लियर है, अमाउंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पे प्रेस इज इक्वल टू सिलेक्ट द रेट डिवाइड बाय 100। ओके, you will get 0.075. it is the rate, interest rate per annum. okay, so ये आपका पर एनम का इंटरेस्ट रेट है। यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मंथली। क्यों? क्योंकि आप मंथली पेमेंट करने वाले हो। तो पॉइंट वेरी क्लियर है, अगर ये साल का है तो महीने का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसको ही डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा। यू विल गेट द मंथली रेट। ओके, सो प्रेस इज इक्वल टू सिलेक्ट 0.075 डिवाइड बाय 12, दिस इज योर मंथली रेट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एन पार। एन पार इंडिकेटिंग व्हाट? एन पार इंडिकेटिंग द टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यू आर पेइंग फॉर दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। ओके, सो आप कितने टाइम ये अमाउंट पे करने वाले हो? पॉइंट वेरी क्लियर है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या था आपका? आप कितना पेमेंट करने वाले हो? 250 पेमेंट करने वाले हो। कितना पेमेंट करने वाले हो? 250। ओके, 2 साल के लिए। कितने साल के लिए?
2 साल के लिए। ओके, लेकिन अगर आप देखोगे आप 250 मंथली पेमेंट करने वाले हो, राइट, 250 मंथली पेमेंट करने वाले हो। ओके, तो 1 साल में कितनी बार पेमेंट करोगे? 12 टाइम पेमेंट करोगे। ओके, तो 2 साल में आप कितने टाइम पेमेंट करोगे? तो पॉइंट वेरी क्लियर है, आपको 12 टाइम पेमेंट करना है फॉर 2 years. Okay, you will get the 24 time you are paying for that particular amount. Okay, 24 time you are paying for that particular amount. Okay, then next amount है आपका PV. PV is considered as a zero. आपको मैंने बताया था अगर PV आपको इलस्ट्रेशन में नहीं है तो आपको क्या काउंट करना है, इसे जीरो काउंट करना है। ओके, देन नेक्स्ट आता है टाइप। तो टाइप को मैंने आपको बताया था, टाइप आएगा आपका 1, क्योंकि आप जो पेमेंट करने वाले हो वो पेमेंट आपका बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में है। ओके, तो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में रहेगा तो आपको क्या काउंट करना है, यहाँ पे 1 कंसिडर करना है। अगर एंडिंग ऑफ द पीरियड में रहेगा तो 0। ओके, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एफ वी। फॉर्मूला क्या है, वेरी सिंपल है, प्रेस इज इक्वल टू टाइप एफ वी ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट। सबसे पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है रेट, तो हमने रेट का सेल सिलेक्ट किया, देन कॉमा, देन नेक्स्ट क्या आपको एन बार पूछा है, कितनी बार पेमेंट करोगे, 24 टाइम पेमेंट करने वाले हो। ओके, देन कॉमा, कितना पेमेंट PMT, कितना अमाउंट पे करने वाले हो, 250 माइनस में, क्योंकि वो आपका क्या है, कैश आउटफ्लो है, इसको आपको कंपलसरी माइनस में ही लेना है। ओके, देन कॉमा, देन PV क्या है आपका 0 है। ओके, तो आपने वो सेल सिलेक्ट किया, देन कॉमा, देन लास्ट वन क्या है, टाइप, योर टाइप शुड बी 1, your type should be 1, then bracket close, press enter. Now you will get the future value of your investment after the 2 years. It will be 6,492 rupees. Okay, this is the simple calculation of future value function in Excel. अगर आपको इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करो, मैं आपका आंसर दे दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।